नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एडिटोरियल मैटर होगा जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा और करंट मैटर होगा। अच्छे से शब्द हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताइएगा कमेंट में कितनी मिस्टेक आ रही हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वैसे दैनिक जागरण का एडिटोरियल मैटर है, आपके पास भी होगा ये। और डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com या हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकेंड स्टार्ट। कुछ राज्य सरकारों की ओर से अपने चुनिंदा शहरों में रात का कर्फ्यू और सप्ताहांत लॉकडाउन लगाए जाने के चलते लंबे लॉकडाउन की आशंका ने सिर उठा लिया है। इस आशंका को और बल दिया है विभिन्न मुख्यमंत्रियों की इन घोषणाओं ने कि मजबूरी में लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ सकता है। पता नहीं उनकी ओर से ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा या नहीं, लेकिन यह देखना दुखद और चिंताजनक है कि कई राज्यों और विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात एवं दिल्ली एनसीआर से मजदूरों के पलायन का सिलसिला कायम हो गया है। इस सिलसिले को न केवल रोका जाना चाहिए बल्कि ऐसे उपाय भी किए जाने चाहिए जिससे मजदूरों में घबराहट ना फैलने पाए। कम से कम यह तो सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से विभिन्न प्रांतों में जो शक्ति बरती जा रही है उसके परिणाम स्वरूप वैसी स्थिति ना बनने पाए जैसी पिछले वर्ष देशव्यापी लॉकडाउन के बाद बनी थी। राज्यों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि तब कामगारों में किस कदर अफरा तफरी फैली थी और वे किन दारुण परिस्थितियों में अपने घरों को लौटने के लिए विवश हुए थे। तमाम कामगार तो पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करने के लिए बाध्य हुए थे। उस दौर के हृदय विदारक दृश्यों को विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि कामगारों ने लॉकडाउन के अंदेशे के चलते पलायन करना शुरू कर दिया है, इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों को ऐसे निर्देश देने में देरी नहीं करनी चाहिए कि वे उन्हें पलायन करने से रोकें और कोरोना संकट के इस दूसरे दौर में उनके रहने एवं खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था भी करें। कायदे से तो राज्य सरकारों को यह काम अपने स्तर पर खुद ही करना चाहिए। वे इससे अपरिचित नहीं हो सकती कि कामगारों के पलायन की सूरत में उद्योग धंधों पर बुरा असर पड़ेगा और उसके नतीजे में पटरी पर आती अर्थव्यवस्था फिर संकट में आ सकती है। इसी के चलते उद्योग जगत लॉकडाउन के कदम को खारिज करने के साथ यह रेखांकित कर रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के आजमाए हुए उपायों पर ही सही ढंग से अमल पर्याप्त है। समझना कठिन है कि राज्य सरकारें इन उपायों पर जोर देने के बजाय रात के कर्फ्यू अथवा सप्ताहांत लॉकडाउन का सहारा लेने में क्यों लगी हुई हैं। उन्हें जितनी जल्दी यह आभास हो तो बेहतर कि रात के कर्फ्यू अथवा हफ्ते में कुछ दिन लॉकडाउन लगाने से कोरोना संक्रमण पर लगाम लगने वाला नहीं। राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे कामगारों को दिलासा देने, जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराने और लॉकडाउन को लेकर
असमंजस के माहौल को दूर करने के कदम उठाएं। यह अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने कोविड रोधी टीके स्पुतनिक के उपयोग को मंजूरी दे दी। औषधि महानियंत्रण की ओर से हरी झंडी मिलते ही इस टीके का भारत में उत्पादन और वितरण शुरू हो जाएगा। देश में इसका उत्पादन डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ एक अन्य कंपनी की ओर से किया जा सकता है। इससे टीकों की कथित कमी दूर करने के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। रूस निर्मित स्पुतनिक टीके की खास बात यह है कि एक तो इसके ट्रायल देश में भी हुए हैं और दूसरे यह 91.6% तक प्रभावी है। इस टीके की विश्वसनीयता का पता इससे भी चलता है कि दुनिया के करीब 50 देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ स्पुतनिक की उपलब्धता के आसार दिखने लगे हैं, तब फिर प्रतिदिन 50 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी की जानी चाहिए। यह ठीक है कि टीका उत्सव के पहले दिन करीब 30 लाख टीके लगे, लेकिन यह संख्या अनुमान से कम है चूँकि कोरोना संक्रमण उफान पर है और 1 दर्जन से अधिक राज्यों में हालत बेकाबू से दिख रहे हैं। इसलिए केवल टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लोग कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें और यदि वे ढिलाई का परिचय दें तो उनके खिलाफ सख्ती की जाए। यह कहने में संकोच नहीं कि लोग इस हिदायत से बेपरवाह दिख रहे हैं कि जरूरी होने पर भी घर से निकलना है और वह भी पूरी सावधानी के साथ। यह भी विचित्र है कि एक ओर कोरोना संक्रमण दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है और दूसरी ओर बंगाल में चुनावी रैलियां हो रही हैं और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन। क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चुनावी रैलियों में आने वाले मास्क लगाने के साथ शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या कुंभ मेले में केवल वही पहुंच रहे हैं जो कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र से लैस हैं? यह समझा जाना चाहिए कि राजनीतिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन पूरी सतर्कता के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जब मास्क से लैस रहने के साथ शारीरिक दूरी का पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तब यह ठीक नहीं कि देश में ऐसे आयोजन बेपरवाही के साथ होते हुए दिखें जिनमें बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। संक्रमण का खतरा बढ़ाने वाले ऐसे आयोजन देश दुनिया को कोई सही संदेश नहीं देते। स्टॉप हो गया दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, 100+ ही है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आपको डेली एजुकेशन और उसका PDF मिल सके।
पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।